सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 38,000 का गिवन है। फिर परचेजेज है 3,40,000। फिर रिटर्न आउटवर्ड है 4,000, यानी कि आपकी परचेज रिटर्न होगी। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है? परचेज रिटर्न। ठीक है, फिर फ्रेट इनवर्ड 26,000, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए फ्रेट इनवर्ड। फिर है सेल्स आपके पास गिवन है 3,60,000। फिर है रिटर्न इनवर्ड 5,000। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। ठीक है, फिर आपको ग्रोस प्रॉफिट की जगह ग्रोस लॉस गिवन है कितना? 20,000। ठीक है, तो आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो सिंपल है, जैसे आपने 5th ए करा था वैसे ही है। तो सबसे पहले हम नेट परचेज और नेट सेल निकाल लेंगे। तो निकालते हैं नेट परचेज। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो आपको गिवन है परचेज आपके पास कितनी है? 3,40,000। उसमें से लेस करेंगे जितना आपका रिटर्न आउटवर्ड है कितना? 4,000। तो रुपीज़ ये आपके पास आ जाएगा 3,36,000। क्या आ जाएगा? नेट परचेज। ठीक है, नेट परचेस कितना आ गया? 3,36,000। ठीक है, अब ऐसे ही आप नेट सेल निकाल लेंगे। ठीक है, सेल्स की वैल्यू कितनी है? 3,60,000। उसमें से लेस करेंगे जो भी सेल रिटर्न हुआ है, यानी कि रिटर्न इनवर्ड है, तो आपका 5,000। तो रुपीज़ इसमें से लेस करेंगे तो ये आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा? 3,55,000। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? नेट सेल। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। ठीक है, यानी कि COGS। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मली नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में जो है ग्रोस प्रॉफिट की जगह ग्रोस लॉस गिवन है। तो सिंपल है, इसका क्या ट्रीटमेंट होएगा? जब जो नेट सेल में से आप ग्रोस प्रॉफिट जो है लेस करते हैं, तो अब आपको ग्रोस लॉस गिवन है। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उसमें सिंपल ऐड हो जाएगा। नेट सेल में जो है आपका ग्रोस लॉस ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट को आप लेस करते हैं तो लॉस को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो है ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ग्रोस प्रॉफिट होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आपको ग्रोस लॉस गिवन है तो सिंपल हम उसको ऐड कर लेंगे। जैसे कि प्रॉफिट को लेस करते हैं वैसे ही आप लॉस को लेस ऐड कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे, जस्ट अपोजिट। तो नेट सेल कितनी आई थी? 3,55,000 ये रही। और ग्रोस लॉस कितना है आपके पास? 20,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो रुपीज़ 3,75,000 जो है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, 3,75,000। ठीक है, अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे, और वो भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि इसका दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपका फुल फॉर्मूला है। वो क्या है आपके पास? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। ठीक है, उसमें आप ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इस फॉर्मूले आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल क्लोजिंग स्टॉक को हम इधर लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, बाकी सारा सेम रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, अब इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि COGS। ठीक है, अब सिंपल आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होएगा। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन कितना है?
38,000 प्लस नेट परचेजेस कितने आपके पास, जो कि आपने निकाल दिए थे 3,36,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से आपके पास है, फ्रेट इनवर्ड है 26,000 के, तो उसको आप ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद जो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था 3,75,000, तो इधर पुट कर देंगे 3,75,000। ठीक है, तो अब बस प्लस माइनस करने के बाद जो आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा ₹25,000। ठीक है, 38,000 प्लस 3,36,000 प्लस 26,000 और लेस करेंगे 3,75,000, ये आपका आ जाएगा 38,000 प्लस 3,36,000 प्लस 26, ये आपका 4,000 बन रहा है। ठीक है, 4,000 में से आपका लेस करेंगे 3,75,000, तो आपका बैलेंस कितना बच जाएगा 25,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में निकालना था, तो हमने निकाल दिया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बस सिंपली इसमें जो है फॉर्मूले का खेल है, और कुछ खेल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप आंसर निकालते जाएंगे, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 3,75,000। वैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, पर निकालना था, तभी जो है आपका इस फॉर्मूले पुट होके वैल्यू तभी क्लोजिंग स्टॉक की निकलेगी। ठीक है, 25,000 आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।